हेलो गाइस, वेलकम टू गोस्वामी एजुकेशन। मैं हर्ष गोस्वामी। आज हम एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश इट्स सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 समझेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा मतलब कि पार्ट 1 हमने समझाया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उसके कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हमको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम पहले उसी को ही पढ़ लेते हैं। सो चलो पढ़ते हैं। पॉइंट 1, द जिन remonstrated with the camel who said हम, मतलब जिन ने कैमल को जो हम बोलता था उसको रिमॉन्स्ट्रेट किया। देन पार्ट 2, द camel's beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump। ओके, इसका मतलब है कि जो कैमल था, मतलब जो जिन था, उसने कैमल की बैक साइड को लंप जैसे, मतलब लंप ऊंचा कर लिया, जैसे जो उसका हम्प था कैमल का। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट ए हिडन एरेंस। मतलब कि जिन ने उसको एश्योर किया कि ये जो हम्प है वो उसको हमेशा हेल्प करेगा, ना कि उसे कुछ शर्मिंदा करेगा। सो अब चलो अब पार्ट 2 की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देन द जिन रोल्ड हिमसेल्फ up in his dust coat and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। मतलब जो जिन था वो अपने डस्ट क्लोक में, मतलब मिट्टी के भंवर में रोल्ड होता हुआ कैमल को देखते देखते गया, जहाँ पर कैमल पानी में देख रहा था अपनी ही शेडो। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मतलब कि जिन ने वो कैमल को बोला कि माय फ्रेंड, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। दिस जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। मतलब उसका हाथ, उसकी जो गाल था उसके हाथ में रख के वो नीचे बैठ गया। वेल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। मतलब वाटर के पूल में जब कैमल अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, तब जो जिन था वो अपनी चिन पे हाथ रख के नीचे बैठ गया, मतलब अपने गाल पे हाथ रख के नीचे बैठ गया, जैसे कि ये फोटो में दिखा रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मॉर्निंग, ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडियलनेस, सेड द जिन। मतलब जिन ने बोला कि तुमने तीनों, मतलब मंडे मॉर्निंग से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, तुम्हारे 3 एक्स्ट्रा वर्क नहीं किए हैं, तो सारे तुमसे परेशान है, तुम्हारी आलसता से, मतलब आइडियलनेस से, आलसता से सब तुमसे परेशान है। जिनने बोला एंड ही वेंट ऑन द थिंकिंग विथ हिज चेन इन हिज हैंड। और वो अपने गाल को अपने हाथ में रख के कुछ सोचने लगा। हम सेड द कैमल, मतलब कैमल ने बोला हम। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work। मतलब मैं तुमसे ये नहीं चाहता हूँ कि तुम अगली बार ऐसा करो, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ काम करो। And the camel said hump again, but no sooner had he said if it, then he saw his back, that he was so proud of, puffing up into a great big hump। मतलब उसका जो बैक था, वो जो पानी में देख रहा था, वहां पर वो कैमल अपने पीछे देखता रहा, और वो जो हम्प था उसका वो बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। डू यू सी दैट, सेड द जिन। मतलब जिन ने उसको पूछा कि तुम ये देख सकते हो। देयर्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working। मतलब कि तुम ये देख सकते हो, ऐसा जिन ने बोला कि तुम्हारे पीछे जो भी वो हम्प उगा है,
वो तुमने जो अपने 3 दिन काम नहीं किया उसके कारण तुमको ये मिला है. टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. मतलब आज थर्सडे हुआ है और तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया, तो तुम आज से काम करो. हाउ कैन आई सेट द कैमल. सेठ ने बोला कि हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक. मतलब कैमल ने बोला कि मैं मेरे इस हम्प के साथ ये सब काम कैसे करूँगा. दैट हैज द पर्पस, सेड द जिन. ऑल बिकॉज ऑफ यू मिस्ड those 3 days and you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. मतलब तुम 3 दिनों तक खाना मत खाओ और काम करो, ऐसा उसे जिन ने बोला. क्योंकि तुम जिन ने बोला कि तुम 3 दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना भी रह सकते हो, मर नहीं जाओगे, मतलब तुम भी एक साथ रह सकते हो. और फिर तुम लास्ट में मुझे मत कहना कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द 3 एंड बिहेव. मतलब तुम डेजर्ट के बाहर आओ और वो जो 3 थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे camel always wears a hump. We call hump now not to hurt his feeling. इसका मतलब जो ब्रैकेट में दिया है उसका मतलब है कि जो हम उसको हम्प बोलते हैं वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं बोलते. बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days that he missed and the beginning of the world. He has never yet learned how to behave. मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ था इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जो कैमल था वो तीनों के साथ ज्वाइन करने गया, लेकिन उसने जो वो 3 days गवाए थे उसकी वजह से उसको हम्प आया था और उसने अगले 3 दिन भी वो कुछ भी काम नहीं किया. उसने अगले 3 दिन भी गवा दिए, इसीलिए हम उसको हम्प बोलते हैं वर्ल्ड के स्टार्टिंग में ही. क्योंकि कैमल ने वर्ल्ड की स्टार्टिंग में ही 3 days बिगाड़ दिए थे. सो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी ख़त्म होता है. एंड आई होप सो दैट यू विल कंप्लीट योर सेकेंड पार्ट comprehension check. Then we see that there is exercise. Yes, then you have to do the exercise of the part 2, means this full whole chapter. Okay, thank you guys.